हरे कृष्णा। एक समय ऐसा था जब इस पूरे गौड़िया वैष्णव संप्रदाय को केवल एक माता संभाल रही थी। उन माता का नाम है श्री जहानवा माता। आज उनके आविर्भाव दिवस पर आइए जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी हुए कुछ मुख्य बातें और उनके कुछ अद्भुत लीला का हम श्रवण करते हैं। गौर गणोदेश दीपिका में कवि कर्णपुर बताते हैं कि कृष्ण लीला में वसुधा देवी और जहानवा देवी श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी की दोनों पत्नियां वरुणी देवी और रेवती देवी थीं। जहानवा देवी को श्री नित्यानंद स्वरूपिणी के नाम से भी जाना जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु तथा उनके सभी निकटतम पार्षदों के तिरोभाव के पश्चात वह जहानवा देवी ही थे जिन्होंने भक्ति मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ने के लिए सभी भक्तों को प्रोत्साहित कर उनका मार्गदर्शन किया था। तब जहानवा देवी ने सभी गौड़िया वैष्णवों का एकमात्र आश्रय बनकर उन्हें दीक्षा प्रदान की थी। भक्तगण उन्हें माँ जहानवा के नाम से संबोधित किया करते। चलिए अब हम उनके कुछ दिव्य लीलाओं का श्रवण करेंगे। यह उस समय की बात है जब महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का तिरोभाव हो गया था। तब श्री नित्यानंद प्रभु की दूसरी पत्नी श्री वसुधा देवी का एक पुत्र था वीरभद्र। वो तब 16 वर्ष के हो चुके थे, परंतु वो किसी से भी दीक्षा नहीं ले रहे थे। लोग उन्हें परामर्श देते कि नित्यानंद प्रभु महाप्रभु उन्होंने भी तो हरि नाम दीक्षा लिया, तुम्हें भी जल्दी किसी से दीक्षा ले लेनी चाहिए। इस पर वो कहते, मैं नित्यानंद प्रभु का पुत्र हूँ, मैं उनसे ही दीक्षा लूंगा जब कोई नित्यानंद प्रभु के बराबरी का कोई भक्त हो या उनके समान ही कोई प्रभावशाली हो, उन्हीं से मैं दीक्षा लूंगा। लोग उनसे बोलते कि तुम अपनी मैया श्री जहानवा माता से ले लो दीक्षा, तो इस पर वो बोलते कि मैं किसी महिला से दीक्षा नहीं लूंगा। लोग उनसे कहते, अरे तुम उन्हें साधारण महिला समझ रहे हो, वो साक्षात अनंग मंजरी की अवतार है, साक्षात रेवती देवी ही है वो। परंतु वो बोलते कि मैं किसी महिला से नहीं लूंगा दीक्षा और वो तो मेरी मैया है। एक दिन की बात है जब जहानवा देवी अपने अंदर महल में स्नान करने जा रही थी। किसी कारणवश उनके आधे शरीर पर वस्त्र था और उनके ऊपरी शरीर पर वस्त्र नहीं था। तब वो कुएं से पानी खींच रही थी। अचानक वीरभद्र प्रभु को कोई खास जरूरत पड़ गई और वो मैया मैया कहते कहते अंदर महल में कुएं के पास तक आ गए। बाल्टी अभी आधे कुएं तक ही आई थी और जहानवा माता लज्जित हो गयी। यद्यपि ऐसी अवस्था में उन्हें देख वे वापस लौट जाना चाहते थे कि उनके दो अधिक हाथ प्रकट हो गए और उन दोनों हाथों से उन्होंने अपने शरीर को ढक लिया और दो हाथों से बाल्टी खींचने लगी। उनको दंडवत कर बोलते हैं कि अरे ये तो साधारण स्त्री महिला नहीं है, ये तो चतुर्भुज है। लोग सचमुच में बोलते हैं कि ये साक्षात रेवती देवी ही है। द्वारका में बलराम जी और उनकी पत्नी भी चतुर्भुज हो सकती थी, ऐसी उनकी शक्ति थी। स्नान करने के पश्चात जब जहानवा माता वापस लौटी तो वो उनसे कहने लगे कि आज ही मुझे आपको दीक्षा देनी पड़ेगी और जहानवा माता ने कृपा करके उन पर दीक्षा दे दी। श्री जहानवा माता इतनी प्रेममयी भक्ति से कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया करती कि कई नास्तिक और कई पापियों का भी उन्होंने उद्धार किया। श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी और सभी भक्त उनका बहुत सम्मान करते। कहीं भी कोई बड़ा उत्सव होता तो वो वहाँ पर जाती और सभी का मार्गदर्शन किया करती। पंच तत्व यानी श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैत आचार्य, गदाधर और श्रीवास पंडित के इस पृथ्वी से अप्रकट होने के बाद प्रथम बार बांग्लादेश के खेतुरी नामक ग्राम पर श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस मनाया गया था, जिसे आज हम गौर पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। उत्सव के दौरान महाहरिनाम संकीर्तन का आयोजन किया गया था और जहानवा माता ने अपने हाथों से हजारों वैष्णवों के लिए भोग प्रसाद बनाया था और उन्हें अपने हाथों से परोसा भी था। वर्णन आता है कि भक्ति की चरम सीमा को देखकर स्वयं नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु इस उत्सव में प्रकट हो गए थे। श्री जहानवा माता ने कई स्थानों की परिक्रमा भी की थी, जिनमें सर्वप्रथम था अंबिका कालना, जो उनका मायका भी था। फिर वह श्री नवोदित धाम में श्री चैतन्य महाप्रभु की माता सची देवी से विदा लेती हुई खेतुरी ग्राम पहुंची। फिर जब जहानवा माता आनंदित होकर श्री वृंदावन धाम में रहने लगी तो वह एक दिन यमुना जी के जल में स्नान कर रही थी। स्नान करते हुए एक श्याम वर्ण वाले हाथों ने उनके वस्त्र पकड़ लिए। जब उन्होंने देखा तो पाया कि ये तो सब श्याम सुंदर के हाथ हैं। तब भगवान ने उन्हें बताया कि वह उन्हें गंगा के तट पर गोपीनाथ के अर्च विग्रह के रूप में प्राप्त होंगे। फिर जहानवा माता अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए श्री नित्यानंद प्रभु के जन्म स्थान एक चक्र धाम से होते हुए खरदा पहुंची, जो नित्यानंद प्रभु के पुत्र वीरभद्र का निवास स्थान था। यहीं के गंगा तट पर उन्हें गोपीनाथ जी की प्राप्ति हुई थी। कई वैष्णव आज
रोज भी इस विग्रह के दर्शन करने यहाँ आते हैं। यह विग्रह बंगाल के हुगली जिले के जीरत नामक ग्राम में स्थित है और गोपीनाथ जी की सेवा नित्यानंद प्रभु की बेटी गंगा देवी के वंशज करते हैं। श्री जहानुमा माता के बैठक आज भी राधा कुंड में स्थित है। हमें इस स्थान के दर्शन अवश्य करने चाहिए। श्री नित्यानंद प्रभु की अंतरंग शक्ति है श्री जहानुमा माता। उनकी कृपा के बिना हम भक्ति में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। जय निताय। श्री नित्यानंद राम की जय। नित्यानंद शक्ति श्रीमती जहानुमा माता की जय हो। उनके प्राकट्य दिवस की आप सभी को ढेरों ढेरों बधाई। धन्यवाद। हरे कृष्ण।